एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। आज फिर से सचिन, मनीषा और नेहा के ऊपर टॉपिक होने वाला है, जो मैं अपनी बातें रखने वाली हूँ, कुछ चीज़ों का खुलासा करने वाली हूँ। आप भी अपनी बातें अब कमेंट द्वारा रख सकते हैं। तो कल आप लोगों ने एक साइड की बातें सुनी होंगी। कल मनीषा का एक वीडियो आता है जो इस टाइम अब डिलीट हो चुका है, जो कि मिलियन व्यूज़ होने पर भी डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से पता चलता है कि उनके लिए पैसा मायने नहीं रखता है, उनके लिए सच्चाई मायने रखती है। तो मनीषा ने अपने हस्बैंड का साइड लेते हुए काफ़ी कुछ बताया है, और किस तरीके की नेहा थी ये भी बताया है। नेहा ने किस तरीके से नेहा का फ़ायदा उठाया है, और इस भाई बहन के रिश्ते के पीछे क्या सच्चाई थी वो भी उस वीडियो के थ्रू उसने बताई है, जो इस टाइम वो वीडियो डिलीट हो चुकी है। मुझे पता था पूरी तरीके से कि ये वीडियो डिलीट होगी, इसलिए मैंने पहले ही डाउनलोड कर लिया था। हालांकि अभी सुबह तक थी वो वीडियो, कम्युनिटी भी सारे अभी सुबह तक थे, मगर ये नहीं पता था कि ये सुबह ही होते हुए ये वीडियो डिलीट हो जाएगी। और वही हुआ, जिसका डर था वो वीडियो डिलीट हो गई और सारे कम्युनिटी भी डिलीट हो गए। मनीषा ने वहाँ पर नेहा की काली करतूतें बताई हैं कि किस तरीके से मनीषा को बेवकूफ़ और किस तरीके से उसको नीचा दिखाया जा रहा था, और उसके पीठ पीछे किस तरीके से भाई बहन के रिश्ते में रंगरलियाँ मनाई जा रही थी। कि एक भाई बहन के रिश्ते को इन लोगों ने तार तार कर दिया। लोग विश्वास भी नहीं करेंगे भाई बहन के रिश्ते में, जिस तरीके से इन लोगों ने पीठ पीछे किया है। तो मैं कहना चाहूँगी मनीषा से कि अपने पति का साइड मत लो, क्योंकि जितनी गलती नेहा की है उतनी गलती तुम्हारे पति की भी है, क्योंकि तुम्हारे पति ने भी गैर औरत से संबंध बनाया, और वो औरत भी किसी पत्नी के होते हुए किसी गैर मर्द से संबंध बनाई। तो गलती दोनों की है। और नेहा को जलील करने से पहले अपने पति को देखो, क्योंकि पति ने भी वही गलती की है और नेहा ने भी गलती की है। नेहा ने तो उससे बड़ी गलती की है कि किसी की पत्नी के होते हुए तुमने क्यों उसकी लाइफ में इंटरफेयर किया, क्यों उसके बीच में आई, उसका क्यों डिवोर्स दिवाना चाहती थी, जबकि उसकी पत्नी थी। अगर पत्नी नहीं होती तो हाँ चलता था, मगर उसकी जब पत्नी जीते जी उसकी पत्नी है, तो तुमने क्यों उसको डिवोर्स दिलवाना चाहा सचिन से। सचिन इतनी नेहा की बातें मानता था, इतना अंधविश्वासी हो गया था, उसके प्यार की नेहा के प्यार की पट्टी आंखों में बन चुकी थी कि वो मनीषा को मारता और पीटता था, उसे प्रताड़ित करता था, उसे ब्लैकमेल करता था, जो कि मनीषा को सब कुछ पता होते हुए वो कुछ भी शेयर नहीं कर पा रही थी किसी के सामने, क्योंकि उसके हस्बैंड और नेहा धमकियां दे रहे थे कि अगर तुम किसी और से बताओगी मेरी बातें तो मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा और मैं ही कुछ कर लूँगा। और मनीषा ने अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा, जब उनकी इंगेजमेंट हुई थी वहाँ से वापस आए थे, मनीषा ने कोशिश की थी सब कुछ बताने की, बट वहाँ पर सचिन ने खा के हॉस्पिटल पहुंच गए थे, जिसकी धमकी उसे दी गई थी, और मनीषा फिर से शांत हो गई थी। मगर इन लोगों के रिश्ते हद से पार हो गए, तो मनीषा ने अपनी चुप्पी कल की वीडियो में तोड़ दी, सब कुछ बताया कि किस तरीके से ये लोग मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे। उसी वीडियो के बाद नेहा के भाई का लाइव आता है, और वो भाई अपनी बहन के लिए इंसाफ मांगता है। वो भाई ने नहीं कहा कि मेरी बहन गलत नहीं है, और मनीषा ने अपने वीडियो में कहा कि मेरा पति गलत नहीं है। अपनी पति का साइड लेते हुए कहा कि नेहा गलत है, मगर उस भाई ने अपनी बहन का भी साथ नहीं दिया है कि मेरी बहन ने गलत नहीं किया है। उसने ये भी बोला है कि मेरी बहन ने गलत किया है, और मैं मानता हूँ, और मैं इस चीज़ के साथ एक्सेप्ट भी करता हूँ, मैं प्रूफ के साथ लाऊंगा कि नेहा ने गलत किया है, मेरी बहन ने किसी मर्द के साथ नाजायज़ संबंध बनाए हैं।
फिर मनीषा ने क्यों अपने पति का साइड लिया? क्योंकि एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। जब तक दोनों नहीं लगेंगी तब तक ताली बजती नहीं है। तभी बजेगी जब एक हाथ से बजती नहीं है, दोनों लगेंगी तभी बजती हैं तालियां। तो दोनों की इक्वल गलतियां हैं, क्योंकि दोनों की बराबर के हकदार हैं कि एक दूसरे की लाइफ। और इतना कुछ हो गया है कि इन लोगों के भाई बहन के रिश्ते की वजह से दो फैमिली कगार पे खड़ी हैं कि ये फैमिली इस टाइम इतना परेशान है दोनों कि पूछो नहीं। और एक और बुरी खबर आई है कि नेहा का रिश्ता टूट गया है। तो जी हाँ, अलका दी की बात होती है नेहा दी से, और उनकी इंगेजमेंट टूट चुकी है। भाई, अगर कोई भी इंसान होगा, उसकी होने वाली वाइफ के बारे में ऐसी काली करतूतें सामने आएंगी तो कोई बंदा शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। भाई, वो भी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। नेहा ने काफ़ी सीना चौड़ा करके बोला था कि वो उसके संस्कार अच्छे हैं, इसलिए मुझे विधवा और मेरे एक बेटी होते हुए भी शादी कर रहा है। भाई, अगर उसके संस्कार अच्छे होते, तुमको इतना कुछ तुम्हारे बारे में पता चलते हुए वो रिश्ता नहीं तोड़ता, मगर वो रिश्ता टूट गया। आप उस भाई ने भी बताया कि मेरी बहन की ज़िंदगी में इससे बड़ा खोने का समय अब कभी आ ही नहीं सकता। उसने सब कुछ खो दिया है। और जो भाई अपनी बहन के लिए कुछ दिन पहले सीना चौड़ा कर बोल रहा था कि अगर मेरी बहन की कोई गलती निकलेगी तो मैं अपनी मूछें मुड़वा दूंगा, और जब उस भाई को असलियत पता चलती है तो वो भाई शर्मसार हो जाता है और अपनी शर्मिंदगी के साथ कल लाइव आया, और उस लाइव में उसने बहुत दुख के साथ बोला है कि मेरी बहन ने ऐसा किया, मेरा सर नीचा कर दिया। मैं जिस गर्व से बोल रहा था उसी गर्व से मैं नीचे भी हो गया, क्योंकि मेरी बहन ने भी गलत किया है। अभय का कहना था कि अगर सच्चाई आई, तुम लोगों ने मेरे बहन की सच्चाई लाए थे तो तुम अपनी भी लाओ, क्योंकि तुमने भी वही किया है जो मेरी बहन ने किया है। तो ये चीज़ें मैं भी कह रही हूँ कि सचिन भाई की भी गलती है और नेहा की भी गलती है, क्योंकि नेहा ने भी बहुत गलत किया है और सचिन ने भी बहुत गलत किया है। और कल अलका दी की लाइव में सचिन ने सुसाइड करने की धमकी दी थी, और उस लाइव को मैं देख ही रही थी जहां पर उन्होंने लाइव में धमकी दिया। और उसी के बाद उन्होंने एक कम्युनिटी पोस्ट किया कि अलविदा दोस्तों, खुश रहना, और मनीषा तुम भी खुश रहना। और उसके बाद एक और कम्युनिटी आती है जिसमें उन्होंने बताया कि मैं हैदराबाद हॉस्पिटल में हूँ। तो इससे ही पता चलता है कि सचिन को जो करना था उसने वो कर लिया है, और बस उम्मीद है कि सचिन ठीक हो जाए और इस चीज़ का अच्छे से सामना करे। और क्योंकि बुज़दिलों की तरीके तुम छुप के नहीं बैठ सकते हो। अगर तुमने चालू किया था उसका एंड भी करना पड़ेगा तुमको, क्योंकि उसकी शुरुआत तुमने ही की थी, ना कि नेहा ने। तुमने किया था तो इसका अंत भी होगा। इसका अंत तुम्ही को करना होगा, चाहे तुम कम्युनिटी पोस्ट डिलीट कर दो, चाहे तुम वीडियो डिलीट कर दो, चाहे लाइव को डिलीट कर दो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपको एंड करना ही पड़ेगा, क्योंकि जनता आपके ऊपर चार नज़रें लगा के बैठी है। आपके हर वक्त की अपडेट उनके पास पहुंच रही है, वो डाउनलोड हो रहे हैं। आप कितना भी डिलीट कर लें, उससे किसी जनता को फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप लाइए ही मत तो कुछ नहीं होने वाला है। और नेहा का रिश्ता टूट चुका है सुमित महल के साथ, जो कि इनकी इंगेजमेंट हो रही थी, वो सब अलग हो चुके हैं। नेहा का बस निवेदन है कि मेरे भाई मुझे इस दलदल से निकाल दो। जब तुमको इस दलदल में निकलना ही था तो तुम इस दलदल में पड़ी क्यों? किसी पति पत्नी की लाइफ में गई ही क्यों यार? तुम जब सब जान रही थी कि सच्चाई एक ना एक दिन आएगी ज़रूर, तो तुम इसमें पड़ी ही क्यों? तुमने तो यहाँ पर अपने आप को बहुत ही सती सावित्री बना दिया था।
और अब सचिन की फैमिली की बात की जाए तो सचिन की फैमिली बहुत रो रही है और बहुत परेशान है सचिन को लेकर कि सचिन कहाँ गया है। ना ही कोई अपडेट, सिर्फ लिख के आ रही है, कोई कॉल नहीं उठाया जा रहा है। सारे क्रिएटर उसके पीछे परेशान है। सचिन ने सबको परेशान करके रख दिया है। अलका दी की आज की सुबह की एक शॉर्ट आती है जिसमें बताया कि सब कुछ अच्छा है, आप लोग ठीक रहिए। तो इससे पता चलता है कि सचिन ठीक है अभी, बट हाँ हॉस्पिटलाइज है। और प्रिंस ने भी वहाँ पर रो रो कर बताया है अपनी लाइव में कि मेरा भाई किसी चीज़ को सह नहीं पाता है और वो बुरी चीज़ें करने को, अपने आप को हानि पहुँचाने की कोशिश करता है। भाई कुछ लोगों का होता है, कुछ लोग नहीं सह पाते हैं कुछ चीज़ें, वैसा सचिन का है। सचिन भी नहीं सह पाता है, वो हर वक्त नेहा के लिए सोचता रहता है। और कल लाइव में मैंने देखा कि सचिन सिर्फ नेहा से बातें करने के लिए लाइव में आया था कि आप अलका दी, आपकी हिम्मत हो तो नेहा से बात कराओ मेरी, क्योंकि उसकी डायरेक्टली बात नहीं हो पा रही है। तो वो लाइव में आया कि मुझे उसका चेहरा देखना है। भाई इससे ही पता चलता है कि सचिन कितना प्यार करता है नेहा से, और वो अब उसके बगैर नहीं रह सकता और ना ही वो किसी और आदमी के साथ नेहा को देख सकता है। अगर तो भाई यही सच है तो आप खुल के रहिए, क्योंकि इस तरीके से ना रहिए कि दोनों फैमिलियां बर्बाद हो जाएं। और भाई ने भी कहा है कि अब मेरी तरफ से कोई वीडियो नहीं आएगी और जो भी होगा मैं लीगल एक्शन लूँगा और कल मैं पुलिस स्टेशन जाऊँगा, इसके नाम एफआईआर करूँगा और वही होगा जो उसका भाई कह रहा है। और उम्मीद है कि सारी सच्चाई आए सामने। और हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग दोनों साइड सुनिए, एक साइड सुनकर आप अपनी बातें मत रखिए, क्योंकि दोनों बराबर के हकदार हैं इस परिवार को तोड़ने में। और कुछ लोग अलका दी को बोल रहे हैं कि वो परिवार बर्बाद कर रहे हैं, तो भाई वो सच्चाई लेकर आती हैं, किसी के घर को बर्बाद नहीं करती हैं। उन्होंने सिर्फ सच्चाई रखी थी और उनके भाई ने ये चीज़ें बताई हैं कि मेरी बहन को धमकियां दी जा रही हैं कि अगर तुम शादी करोगी, उस पति के साथ रहोगी, तो मैं सुसाइड कर लूँगा। और उस धमकियों के प्रूफ के साथ आने वाले हैं उनके भाई। और नेहा भी लाइव आएगी, बट अभी नहीं। और नेहा भी उस दिन, जिस दिन लाइव आएगी उस दिन सारे रिश्ते ख़त्म होंगे और सबकी सच्चाई यहाँ पर आ जाएगी। सचिन भैया से निवेदन है कि आप कुछ मत करिए, आप सच्चाई का सामना करिए। अगर आपने इस कर्म कांड में कदम रखे हैं तो इसको झेलने का हिम्मत रखिए, क्योंकि आपने शुरू किया था, आपको ही ख़त्म करना पड़ेगा। धमकियों से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आप खुलेआम धमकियां दे रहे हैं, किसी की लाइव में आकर किसी को बेवकूफ़ बना रहे हैं, किसी को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने उस लाइव में बोला कि नेहा और मेरे को सब कुछ पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो ये लग रहा है कि ये साजिश है, व्यूज़ सब्सक्राइबर खेले जा रहे हैं, हमारी आम जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये लोग सब लोग मिले हैं, इन्हों लोगों ने जानबूझकर कंट्रोवर्सी चालू की है। तो वीडियो में इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, लव यू ऑल।